गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संतोष बोरा स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टार क्लासेज जयपुर में। तो दोस्तों, आज फिर से हम वही पढ़ने वाले हैं आयु के प्रश्न, एज। आज हम एज का चैप्टर के प्रश्न करने वाले हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। अगर आपको कैसा भी प्रश्न दिया गया हो, चाहे 2 अनुपात का हो, 3 अनुपात का हो, आपको बिल्कुल तरीके से चलना है। जिस प्रकार जैसे योग है तो योग के नीचे योग, अंतर के नीचे अंतर, एलसीएम के नीचे एलसीएम और औसत के नीचे औसत। जो प्रश्न में दिया गया है उसी को हम नीचे लिखेंगे। जैसे योग दिया गया है हमें योग 35, इसी प्रकार अनुपातों का योग कितना है 3 और 2 5। अनुपातों का कितना योग आ जाएगा 5। सभी को पता है अगर 35 में भाग 5 का देंगे तो यूनिट 7 बार कटेगा और इस 7 को मैंने क्या करा, इससे गुना कर दिया। इस जो यूनिट है प्राप्त हुआ है, जो हमें ये प्राप्त हुआ है, जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इसको हमने इससे गुना कर दिया। ये 21 उम्र आ गई, एक और बी की आ गई 14 वर्ष। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका अंतर दिया गया है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष अंतर दिया गया है तो 3 और 2 का अंतर कितना है, सभी को पता है 3 और 2 का अंतर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 जो अंतर है इसका भाग अगर हम इसमें देंगे, जैसे कि अंतर दिया है हमें 10 और अनुपातों का अंतर 1, इसका भाग इसमें देंगे तो ये 10 वैल्यू प्राप्त हुई। इस 10 का भाग, इस 10 का भाग नहीं सॉरी गुना, इस 10 का गुना इससे कर दिया तो ये 20 प्राप्त हो गया, इधर ये 30 प्राप्त हो गया। वहीं अगर हम देखते हैं कि ये औसत दिया गया है हमें, औसत में ये 25 दिया गया है, ये तो हम इन दोनों का औसत देखते हैं, 3:2 का औसत देखते हैं। सभी को पता है 3:2 ये 5 हो जाएगा। अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.5। अगर 2.5 इसका औसत आ जाता है। वहीं अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा कितना 25। तो 25 में 2.5 का अगर हम भाग देते हैं तो ये कितनी बार चले जाएगा, जैसे कि इसको पॉइंट हटा दिया, ये शून्य लगा दी तो 25 से कम 25 यानी कि 10 बार चला जाएगा। वहीं हमें ये प्राप्त हो जाएगा 10 गुणा 30, ये 30 एज और इनकी ये हो जाएगी 20, बी की 20 से आयु हो जाएगी। वहीं अगर हम देखते हैं एलसीएम, तो एलसीएम दिया गया है 3:2 का एलसीएम, सभी को पता है 3:2 का एलसीएम होता है कितना 6, 3:2 का एलसीएम 6 होता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि 3:2 का एलसीएम 6 है तो सभी को पता है कि दिया गया है एलसीएम 12 और एलसीएम के नीचे अनुपातों का एलसीएम 6, ये कट जाएगा 2 बार। जो 2 वैल्यू प्राप्त हुई है वो हमने अनुपात से गुणा कर दी तो इनकी उम्र ज्ञात हो गई, आयु ज्ञात हो गई। ठीक है दोस्तों, हमारा वर्तमान अनुपात है 4:5। मोहन और सोहन का वर्तमान अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 दिया गया है। 12 वर्ष बाद अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी, 8 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों का तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। भाई अंतर कितना है इनका, 1 अंतर आ रहा है। जो अंतर आए उसे दी गई वर्ष से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 12 × 1 बटे में इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसका करेंगे और इसका इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 24 और ये 5 5 25, यानी कि 25 - 24। ठीक है दोस्तों, एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, और अगर देखें तो हम पूरे तरीके से अगर करना चाहें तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे कि
इसका गुणा, इधर भी 12 वर्ष आ जाएगा, और ये इसका गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसमें से छोटी वैल्यू घट जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 5 60, 12 6 की 72, यानी कि 72 माइनस ये 5, 12 5 60, ये हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसका गुणा और इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 12 5 60 और 12 6 72 बटे में इसका तिरछा गुणा। अब इसको हटा देंगे, अंतर नहीं देखते हैं, इसको और इसको गुणा कर लेंगे, इसको और इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 और 6 गुना हो जाएगा, 5 5 गुना हो जाएगा। इससे क्या है कि ये बटे में आ जाएगा 5 5 25 बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ये हो जाएगा 6 4 24, यानी कि इन दोनों का अंतर तो आ गया हमारा 1 और इसका अंतर आ गया हमारा 12। कहने का मतलब ये है कि वही चीज आ गई, अंतर कितना है 12, तो ये 12 आ जाएगा, जैसे बराबर में ये 12 आ जाएगा और इनका अंतर 1, यानी कि कुल मिलाकर दोनों जो वैल्यू है ये बराबर आई है, 12/1 और 12/1। चाहे तो आप इस प्रकार से हल करो, तिरछा गुना करके दोनों को ऐसे और ऐसे, फिर इन दोनों का, फिर ये 4 और 6 का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी। तो 12/1 बराबर 12 वैल्यू आ गई। जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें, जो यूनिट हमें प्राप्त हुई है, उसको दिए गए वर्तमान समय से गुणा, वर्तमान जो अनुपात दिया गया है उससे हम इसको क्या है गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मोहन और ये सोहन, इनका अनुपात दे रखा है 4:5, इनका अनुपात दिया हुआ है। वैल्यू हमें 12 प्राप्त हुई है, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये 12 5 60, यानी कि इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु ये आ गई। अब क्या कह रहा है, हमें पता है कि वर्तमान आयु इनकी 48 और 60 है, तो 8 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी होगी? तो 8 वर्ष बाद देखिए 48 में अगर +8 कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 8 6 और ये हो जाएगा 1 56, यानी कि इनकी 8 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी 8 वर्ष बाद की आयु, 8 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाएगी 56 वर्ष। समझ आया? नहीं आया? देखो ये 4 है, 4 से जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 7, ये 12, जो वैल्यू 12 प्राप्त हुई है इसको कर दिया गुणा, 12 चौक 48, ये तो आ गई वर्तमान आयु। ठीक है, अगर इसमें 8 वर्ष बाद की बात करते हैं, वर्तमान में 48 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तो +8 कर देंगे, तो ये हो जाएगी 56 वर्ष। आठ वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद उसकी मोहन की आयु हो जाएगी 56 वर्ष। मोहन की आयु, मोहन की आयु 8 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो एक तरीके से थोड़ा समझ में आएगा, तो ये लग रही है लंबी विधि, लेकिन ये बहुत शॉर्ट विधि है। जैसे जैसे आप प्रश्नों को हल करते जाओगे ये बहुत शॉर्ट समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 4x × 5। ये x मैंने इसीलिए लिखा है कि ये बेसिक से बताऊंगा मैं आपको कि कैसे हल करते हैं। ये है मोहन और ये है सोहन। दोस्तों x मानकर हम कर रहे हैं प्रश्न 4x, यह अनुपात है मोहन का
और 5x ये अनुपात है सोहन का। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है, ये 12 यही ये 12, ठीक है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इनकी हल कर रहे हैं प्रश्न, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 5 25, 25x प्लस में 12 5 60, ठीक है। वहीं अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 24, 24x प्लस में 12 6 की 72, ठीक है। 72 ये हो जाएगा। ये समीकरण बन गई हमारी। तो क्या करते हैं? x की वैल्यू एक तरफ लेकर आएंगे, x की वैल्यू एक साइड और ये अंक ये एक साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 24x बराबर 72 माइनस 60। तो ये x बचेगा, 25 में से 24 गया तो 1x बराबर में ये बचेगा 12, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी x बराबर 12। x बराबर 12 वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं? जो 12 वैल्यू आई है वो x के स्थान पर धर देंगे 4, ये हो जाएगा 1 9 4 और ये 5। अब x की वैल्यू की जगह अगर हम x की जगह 12 रखते हैं, x की जगह अगर हम 12 रखते हैं तो इनकी आयु प्राप्त हो जाएगी, वर्तमान आयु। तो इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी? 12 चौका 48 और ये हो जाएगी 12 पंजे 60। तो दोस्तों इनकी वैल्यू मोहन और सोहन की वैल्यू हो जाएगी 48 और 60। ये इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी 48 और 60। अब हम बात करते हैं कि पूछ क्या रहा है हमसे, पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न? 8 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी होगी? सोहन की आयु क्या होगी? सोहन की नहीं, सॉरी, मोहन की आयु क्या होगी? तो मोहन की आयु याद कर देंगे हम। इसमें क्या करेंगे? प्लस 8 कर दो। 8 वर्ष बाद, मैं कहूं 8 वर्ष बाद मोहन की आयु, तो ये हो जाएगी 48 प्लस 8 बराबर 56। तो 56 इसकी 8 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। इनकी मोहन की उम्र 8 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाएगी। वहीं अगर सोहन की देखें तो इसमें मान लो 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगी 68 वर्ष। सोहन की 68 वर्ष हो जाएगी और उसकी 56 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 8 वर्ष पूर्व रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी तथा 8 वर्ष बाद रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो रानी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। देखो 8 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो -8, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व का अनुपात है 4:1। ये है रानी और ये इसका पुत्र, ठीक है। पुत्र और रानी की आयु का अनुपात 4:5 है। ये 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व तथा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद प्लस 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी। रानी की आयु 8 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। किससे? पुत्र से। यहाँ 4 गुनी है, यहाँ 2 गुनी है, यानी कि टोटल अंतर आ गया इनका 8 वर्ष प्लस 8 वर्ष यानी कि 16 वर्ष।
8 और 8 16 वर्ष का अंतर आ गया इन दोनों के बीच में, 8 और 8 16 वर्ष का अंतर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखना है इसमें कि 16 वर्ष का अंतर आ गया, तो अब देखो इसको इससे गुणा कर देंगे, 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 तो ये आ जाएगा, देखो ये और ये 16 दूना 32, ये 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 16 बटे ये 2 गुना 1 और 4 गुना 1, यानी कि 4 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा बराबर वैल्यू आ जाएगी, ये 16 बचेगा और ये 2 बचेगा। ये जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी कितनी, 8 वर्ष प्राप्त होगी। 8 वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी उसको गुना करेंगे हम किससे, इससे दिए गए अनुपातों से। तो दिए गए अनुपातों से इस प्रकार गुना करते हैं, देखो रानी और पुत्र, रानी और पुत्र इनका अनुपात देखो 4:1 है। अगर इनको मैं 8 से ये वाली वैल्यू से गुना करता हूं, गुणा 8, तो इसकी आ जाएगी 8 वर्ष और इसकी आ जाएगी 8 चौक 32, ये 32 वर्ष आ जाएगी, ठीक है, वर्ष। इसकी 8 वर्ष आ गए पुत्र की आयु और रानी की आयु आ गई कितनी, 32 वर्ष। अगर मैं कहूं इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रानी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रानी की वर्तमान आयु में 32 प्लस ये हो जाएगा 8, तो ये टोटल मिलाकर 40 वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 वर्ष पूर्व रानी की उम्र 32 वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व रानी की उम्र 32 वर्ष है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व की बात है, यहां तो कितनी उम्र है, 32 वर्ष, लेकिन 8 इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, ये 40 वर्ष हो जाएगी। वहीं अगर इस बच्चे की उम्र देखते हैं, पुत्र की, ये पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र देखते हैं, तो ये 8 वर्ष प्लस में वर्तमान में आएंगे, तो ये -8 है, तो ये +8 हो जाएगा, तो ये 16 वर्ष आ जाएगी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 16 वर्ष आ जाएगी। तो हम सीधा से कर सकते हैं, देखो फिर से देखो, कहने का मतलब है 8 वर्ष पूर्व रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तथा 8 वर्ष बाद रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो बताओ रानी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो रानी और उसके पुत्र की देखो 8 वर्ष पहले, यानी कि अभी चल रहा है 2022, ठीक है, अगर हम 22 से 8 वर्ष पूर्व जाते हैं, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व जाते हैं, तो ये 2014 की बात हो रही है, यानी कि 6 और ये 8 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी कि, और यहां अगर बात करते हैं तो ये 2030 की बात हो रही है यहां पर, यानी कि 8 वर्ष बाद 2030 में आ गया। इसी प्रकार ये 2014, ये 8 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यह अनुपात है 8 वर्ष पूर्व का, 8 वर्ष पूर्व का, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व का अनुपात ये है, और ये है 8 वर्ष बाद का अनुपात। तो ये दोनों का गुना कर लिया, ये दोनों गुना कर लिया, फिर ये दोनों गुना कर लिया, फिर ये दोनों गुना कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से 32 - 16, 2 या 4 - 2, ये गुना कर लिया, इसी प्रकार ये कर लिया, तो यह आ जाएगा 16/2 बराबर 8। तो जो अनुपात है उससे हमने जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, जो यूनिट प्राप्त हुई है, उसको गुना कर देंगे अनुपात से, तो यह आ जाएगी 8 वर्ष पूर्व की आयु। 8 वर्ष पूर्व की आयु है ये कौन सी है, 8 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व की आयु है। लेकिन अब हम कह रहे हैं वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु ये होगी कि 8 प्लस कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। 8 वर्ष पूर्व की आयु 32 वर्ष है, तो वर्तमान में आने के लिए 8 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 40 वर्ष। रानी की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। रानी
रानी की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 16 वर्ष। अगला तरीका देखते हैं। देखो दूसरे तरीके से मैं हल करवाता हूं। रानी और पुत्र, रानी और पुत्र की 8 वर्ष पूर्व का अनुपात ये है 4:1। ठीक है, वहीं अगर देखते हैं तो 8 वर्ष बाद का अनुपात ये है कितना, 8 वर्ष बाद का अनुपात 2:1। ठीक है, तो इस विधि से 8 और 8 16 वर्ष, यानी कि दूसरी विधि से हल कर रहे हैं। एक्स मानकर माना कि देखो, माना कि पुत्र की आयु x है, तो मां यानी कि रानी की आयु कितनी होगी, 4x। ठीक है, तो इस प्रकार हल करते हैं। देखो, इसको 4x माना, इसको 1x माना। ठीक है, तो 4x अपॉन 1x। अब बात कर रहा है कि ये है 8 वर्ष पूर्व का। वहीं अगर हम देखें तो 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद टोटल कितने वर्ष हो गया, 16 वर्ष। यानी कि 16 वर्ष बाद जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 16 वर्ष बाद जो अनुपात है यह आएगा 2:1 है, रानी का और पुत्र का। ठीक है, 16 वर्ष बाद, तो इसमें प्लस कर देता हूं मैं 16, इधर भी 16 कर देता हूं प्लस, तो अनुपात ये हो जाता है, कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, रानी और उसके पुत्र का जो अनुपात है 16 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है। तो इसको हल करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 16 बराबर में ये हो जाएगा 1x प्लस में 32। तो ये x की वैल्यू एक साइड करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो 4x माइनस का x बराबर 32 माइनस 16। तो ये कितना आ जाएगा 16, वहीं ये कितना आ जाएगा 3x, नहीं ये 2x है, ये 2x आएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो ये वज्र गुना हुआ है, ये 2x आ गया। ठीक है, 16 दूनी 32, ये 2x आ गया, ये 4x और ये 16। ठीक है, तो ये बचेगा 2x बराबर ये 16 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब जो वैल्यू आई है उसको हम गुणा करेंगे अनुपात से, किससे, अनुपात से। ये है रानी और ये है पुत्र। ठीक है, तो रानी का ये है 4x और ये है 1x, अनुपात रानी और पुत्र का। जो x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू को x की जगह रख देंगे। ठीक है, ये 1 माइनस 8, x की वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, यानी कि ये जो अनुपात है ये है 8 वर्ष पूर्व का, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो ये आयु भी क्या रहेगी, 8 वर्ष पूर्व की आयु रहेगी। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व की उम्र रहेगी। अगर इसको हम वर्तमान उम्र में लेकर आते हैं, इसमें वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान के लिए इसमें प्लस 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। यहां अगर 8 वर्ष प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है और रानी की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। तो ये दोनों प्रकार से मैंने सवाल बता दिए। देखो फिर से समझाता हूं। देखो ये है 8 वर्ष पूर्व रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से
4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद रानी की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो बताओ रानी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मैंने कहा कि 8 वर्ष पूर्व का अनुपात 4:1 है, ठीक है। माना कि पुत्र की आयु x है तो रानी की 4x। वहीं इसको इस प्रकार से हल करेंगे 4/1। ये 16 कहाँ से आया, ये 16 बता देता हूँ। 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, ठीक है। 8 वर्ष बाद का अनुपात क्या है, 2:1 है, ठीक है। जो ये दोगुनी होगी ना, ये आयु दोगुनी होगी, तो ये 2:1 है। तो ये टोटल इतनी हो जाएगी, कितनी, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो इनको गुना करा तो ये तिरछा गुना कर दिया, ठीक है। तिरछा गुना कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x, ये 16, ये 2x हो जाएगा और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। x की वैल्यू एक साथ लेंगे तो 2x बराबर 16, ठीक है। 2x बराबर ये हो जाएगा 16, तो ये 2 से ये कट जाएगा, 16 8 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। तो रानी की आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु की बात करते हैं तो ये 32 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि x की जगह 8 वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो 8 वर्ष बाद आना पड़ेगा, इसलिए मैंने 8 वर्ष प्लस कर दिया और ये वर्तमान उम्र आ गई दोनों में, ठीक है। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जैसा भी तरीका अच्छा लगे, पहले वाला लगे या ये वाला लगे, तो आप जैसा चाहे वैसे हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात, देखिए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले क्या करना है, मेरी उम्र, मेरी आयु वर्तमान में 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो 10 साल बाद, वर्तमान में 20 साल है, भाई की आयु, मेरे भाई की आयु 30 वर्ष है। तो हम दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर देखते हैं। तो ये 10 वर्ष है, अभी 10 वर्ष है। मैं कहूं आज से 10 वर्ष बाद मेरी आयु 20 वर्ष है, मेरे भाई की आयु 30 वर्ष है, ठीक है। हम दोनों के बीच की आयु का अंतर हो गया 10। मैं कहूं आज से 20 साल बाद, 20 साल बाद, तो 20 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, प्लस 20, तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है। और ये 20, इसमें प्लस 20 कर देता हूं तो मेरे भाई की हो जाएगी 50 वर्ष। तो ये बताइए कि आज से 20 वर्ष बाद हमारी आयु में अंतर कितना रहेगा। भाई की 50 है और मेरी 40 है, मेरी 40 है और भाई की कितनी है 50, 20 वर्ष बाद। तो अंतर, अब भी अंतर कितना रहा, अंतर रहा कितना, ये हो रहा पूरा 10 वर्ष का। यानी कि 10 वर्ष का पहले अंतर था, 10 वर्ष का आज अंतर है। यानी कि चाहे पहले हो या बाद में अंतर हमेशा समान रहता है। इसलिए आप समझ के चलिए कि मीना और उसकी मां, देखिए मीना और मां, मीना और उसकी मां का अनुपात 3:8 है, ठीक है। मीना और उसकी मां का अनुपात ये है, ठीक है। मां का वर्तमान अनुपात है, वर्तमान। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी के भी साथ, किसी भी अनुपात के साथ या किसी वैल्यू के साथ पूर्व या बाद नहीं दिया हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, वर्तमान मान के चलेंगे। तो वर्तमान अनुपात ये है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो इनकी आयु का अंतर, आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष। आयु का अंतर 35 वर्ष है। अगर मैं देखता हूं इन दोनों के बीच की आयु का अंतर देखता हूं तो ये 5 वर्ष है,
अनुपातों का अंतर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समझाया था, जो पहला पार्ट बनाया आयु का, उसमें बताया था कि कोई चीज दी गई है, अंतर के नीचे अंतर, योग के नीचे योग और एल्शियम के नीचे एल्शियम लिखते हैं, तो इनका अंतर कितना है 5 वर्ष, ठीक है। और यहां अंतर दिया गया है 35 वर्ष, ठीक है। तो ये 35 और ये कितना है 5 वर्ष। अनुपातों का अनुपातों का अंतर, और ये है दिया गया अंतर, ये सही नहीं होना, दिया गया अंतर, दिया गया अंतर बटे अनुपातों का अंतर। अगर हम इसको काटते हैं 5 से, ये कट जाएगा 7 बार कट जाएगा। जो वैल्यू प्राप्त हुई उसको हम इससे गुणा कर देंगे अनुपातों से, तो मीना और माँ, ये 8 है और ये 3 है। अनुपात इनको 7 से वैल्यू से गुणा करेंगे, जो प्राप्त हो उससे, तो ये आ जाएगा 21 वर्ष और ये हो जाएगा कितना 8 7 56 वर्ष हो जाएगा। ये इनकी वर्तमान आयु प्राप्त हो गई है, मीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद ये है वर्तमान आयु, और 4 वर्ष बाद आयु, 4 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी +4 कर देंगे, इसमें भी +4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना 25। अब इनको अगर हम काटते हैं, देखिए 25, इधर देखिए 25 और अनुपात 60, इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 5 5 25 और ये 12 बार कट जाएगा, 5 से 12, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, यही हमारा आंसर रहेगा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:12 हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, मीना और उसकी माता की आयु, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो मीना की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, अंतर ये है 5, ये दिया गया अंतर 35, अंतर के नीचे अंतर, जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको गुणा कर दिया किससे, अनुपात से, तो 21 आ गया, 7 3 21 और 8 7 56, ठीक है। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, प्लस करेंगे तो ये 25 से ये 60 हो जाएगा, ये 25, ये दोनों को अगर हम वैल्यू को काटेंगे तो ये 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 5 से 12 बार कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सभी प्रश्नों को अब हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व विजय की आयु विकास की आयु का 1/3 है, तथा अब विजय की आयु 17 वर्ष है, तो विकास की आयु क्या है, विकास की वर्तमान आयु क्या है। देखिए कि विकास की आयु का 1/3 है, विजय की आयु, ये है विजय और ये है विकास। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व विजय की आयु विकास की आयु का 1/3 है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। विजय की और विकास की आयु का अनुपात कितना आ गया, यह आ गया 1:3। विकास की आयु का 1/3 है कौन, विजय की आयु, तो विजय की आयु 1/3 हो गई विकास की आयु का। अब कह रहा है यह है 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात,
5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, विजय और इसकी आयु का अनुपात कितना है? 1:3 है। अब कह रहा है कि अब विजय की आयु 17 वर्ष है। अब विजय की आयु यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। अब विजय की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। अगर अब विजय की आयु 17 वर्ष है तो बताओ विकास की आयु क्या है? तो क्या है? विजय की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है, और ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है। अगर मैं 17 में से 5 वर्ष पूर्व की अगर आयु देखता हूं, 5 वर्ष पूर्व की आयु देखता हूं, 5 वर्ष पूर्व की आयु, अगर 5 वर्ष पूर्व में जाता हूं तो 17 में से -5 कर दूंगा भाई, 17 में से -5 हो जाएगा तो ये 12, यानी कि यह आ जाएगी 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष पहले अनुपात ये है, वर्तमान आयु ये है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 17 में से 5 चला जाएगा तो ये बचेगा 12। ठीक है, तो 12 ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है 12। ठीक है, ये 12 1 यूनिट की वैल्यू है। वहीं अगर हम देखते हैं ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 1 बराबर 12 है तो इसको 3 यूनिट की वैल्यू यानी कि गुणा 3 कर देंगे तो ये भी गुणा 3 हो जाएगा, तो ये 36 वर्ष आ जाएगी। यानी कि 3 यूनिट, मैं यूनिट लिख सकता हूं, यूनिट यू है ये यूनिट। ठीक है, ये यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। तो ये 12 वर्ष है, यानी कि 12 वैल्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? ये 12 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगी 36, और ये कितनी है? 12। इसकी आयु कितनी रहेगी? 12 वर्ष। तो इसकी आयु 12 वर्ष हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 36 वर्ष। कब? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु 12 वर्ष होगी और इसकी 36। अगर हम बात करें इनकी वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु में आने के लिए ये 5 वर्ष पूर्व किया तो 5 वर्ष बाद आएंगे, तो विजय की आयु हो जाएगी कितनी? 17 वर्ष। यानी कि प्लस अगर 5 कर देंगे तो ये 17 वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें प्लस 5 कर देंगे तो ये 41 वर्ष, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? विकास की आयु आ जाएगी। 41 वर्ष आयु विकास की। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 41 वर्ष हमारा आंसर रहेगा। समझ गए? तो अगला प्रश्न है हमारा, विजय तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। विजय तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है तथा 7 वर्ष पूर्व माता की आयु विजय की आयु से 4 गुनी थी। तो विजय तथा उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैंने आपको बता रखा है कि देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु विजय की आयु से 4 गुनी है। ये है माता और ये है विजय। ठीक है, विजय और माता, यानी कि विजय की आयु से 4 गुना है माता की आयु। विजय की आयु से 4 गुना है माता की आयु। 4 गुना है माता की आयु, विजय की आयु से 4 गुना है माता की आयु। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होगा मित्र, आपको मैं बता देता हूं मेरे मित्र। ये देखो 4 गुना है। अब देखो विजय तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, तो पूर्व या बाद नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे? वर्तमान। तो वर्तमान मानेंगे इसको, वर्तमान आयु का
योग, वर्तमान आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है, किस किस का है? विजय प्लस मां, विजय और उसकी मां की आयु का जो योग है वो कितना है? 49 वर्ष है। तथा 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमेशा क्या करना है मित्र, ये देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि कभी भी कोई भी हालत में अनुपात में घटाव या बढ़ाव नहीं हो सकता, इसलिए हम योग या फिर अनुपात औसत उनमें घटा बढ़ा सकते हैं। योग में घटाएंगे तो यह है वर्तमान का। अगर हम 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की आयु 7 वर्ष घटेगी। 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो इस अनुपात में पहुंच जाएंगे। इन अनुपातों का योग कितना रहेगा? 5, 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, इनका योग रहेगा ये 5 अनुपातों का, अनुपातों का योग रहेगा 5। ठीक है, और इसका योग दिया है 49, यानी कि 7 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो बेटे की 7 वर्ष घटेगी, प्लस में माता जी की 7 वर्ष घटेगी। देखो, बेटा यानी कि विजय प्लस में मां, 7 वर्ष पूर्व 7 इसकी घटेगी और 7 ही मां की घटेगी, यानी कि टोटल 14 वर्ष घटेगी। ये 14 वर्ष घट जाएगी किसमें से? 49 में से। तो 49 - 14 बराबर ये बचेगा 5, 4 में से 3 यानी कि 35। तो 7 वर्ष पूर्व यह आ जाएगा 7 वर्ष पूर्व आयु का योग 7 वर्ष पूर्व। अगर हम 7 वर्ष पूर्व देखते हैं तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 35 वर्ष हो जाएगा। यहां अनुपातों का योग दिया कितना? 5 दिया गया है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 35, ये वैल्यू 5 अनुपातों का, यानी कि ये तो हो गया 7 वर्ष पूर्व का योग। ठीक है, ये तो योग है और ये अनुपातों का योग है। ये क्या है? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग है। तो ये वैल्यु कट जाएगी किससे? 5 से 7 बार ये वैल्यू कट जाएगी। अब इनकी उम्र देखते हैं हम कि इनकी उम्र कितनी है। तो जो वैल्यू प्राप्त हुई है, जो 7 बार कटा है, उसको हम इससे गुणा कर देंगे 7 से। ये 7 से गुना हो जाएगा, ये भी 7 से गुना हो जाएगा। ये 7 वर्ष आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा? 28 वर्ष, यानी कि 7 चौको 28 और ये 7 वर्ष आ जाएगी। इनकी आयु कब आएगी? 7 वर्ष पूर्व विजय और उसकी मां की आयु देखो, माता की आयु 28 वर्ष और विजय की आयु कितनी है? 7 वर्ष। वहीं अगर हम देखते हैं कि वर्तमान आयु क्या रहेगी, इनकी वर्तमान आयु क्या रहेगी। वर्तमान आयु की बात करते हैं तो वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान में आएंगे, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में आने के लिए 7 वर्ष पूर्व है, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु। अगर हम इसको वर्तमान में लाएंगे तो 7 वर्ष पूर्व की है तो +7 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इतना 35 वर्ष। मां की आ जाएगी 35 वर्ष। अगर इसमें +7 करेंगे तो बेटे की, ये विजय की आ जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष इसकी आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी? माता की आ जाएगी 35 वर्ष। समझ गए? इस प्रकार हम हल करेंगे। देखो फिर से समझो, आपको बात समझ आएगी कि फिर से समझिए। विजय और उसकी माता की आयु का योग, विजय और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु विजय की आयु से 4 गुनी थी, तो विजय और उसकी माता की आयु का वर्तमान आयु क्या है? विजय और उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है?
यह अनुपात है जो हमें दिया गया है 4:1, यानी कि 4 गुनी है। बेटे की से 4 गुना है तो विजय की 1 है तो इसकी 4 गुना है। इन दोनों का योग कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, ये 7 वर्ष पूर्व का क्या है? अनुपात है। योग भी 7 वर्ष पूर्व का है, लेकिन हमें क्या है? 49 वर्ष दिया गया है वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग दिया गया है, देखो, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 49 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो 49 वर्ष दिया गया है। अगर इस 49 वर्ष में से हम -14 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है, तो 7 वर्ष पूर्व एक विजय की और 7 वर्ष पूर्व, देखो 7 + 7 यानी कि 7 वर्ष तो विजय की है और 7 वर्ष उसकी मां की आयु है। ये 14 वर्ष करके घटा दिया हमने। ठीक है, ये 14 वर्ष है, ये 14 वर्ष इसमें से घटा दिया, टोटल इसमें से योग में से ये घटा दिया तो 35 वर्ष आ गई। 7 वर्ष पूर्व की आयु का योग 35 वर्ष आ गया। तो योग के नीचे योग ये आ गया, जो यूनिट प्राप्त हुई हमें 7, वैल्यू जो प्राप्त हुई है उसको हमने गुना कर दिया इससे, और ये वैल्यू आ गई कितनी? 7 वर्ष पूर्व उसकी विजय और उसकी माता की आयु 28 वर्ष, विजय की 7 वर्ष है। वहीं अगर हम देखते हैं कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो मां की आयु +7 कर दिए तो ये आ गई 35 वर्ष, और वहीं अगर 7 इसमें करेंगे तो ये 14 वर्ष किसकी आ गई? विजय की आयु आ गई। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से आदि थी, ए की आयु बी की आयु से आदि थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए और बी, देखिए ए और बी, ठीक है, इनकी मैं ले लेता हूं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है? बी की आयु से आधी है, यानी कि बी की आयु से आधी है, तो बी की आयु 2 है तो ए की 1 है। ठीक है, बी की आयु से आधी है तो बी की आयु का अनुपात 2 है, तो इसकी आयु का अनुपात क्या है? 1 है। वहीं अगर हम देखते हैं कि ये तो है 10 वर्ष पूर्व -10, ठीक है, और ये है वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात अगर हम देखते हैं तो 3:4 हमें दिया गया है। वर्तमान आयु का अनुपात हमें 3:4 दिया गया है। ठीक है, वर्तमान 2022 की बात हो रही है और ये 10 वर्ष पूर्व यानी कि 2012 की बात हो रही है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है इसमें अंतर आ गया कितने का? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का अंतर आ गया इसमें। ठीक है, इसमें 10 वर्ष का अंतर आ गया, तो वही तरीका देखो, इसको इससे गुणा और ये भी 10 वर्ष, इसको इससे गुणा, वहीं इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा 10 चौको 40 यानी कि 4 × 10, ठीक है, -3 × 10। वहीं अगर इसको देखते हैं, इन दोनों को वज्र गुना करते हैं, 3 ये 2 -4 और ये 1, इनको हल करते हैं तो ये निकल के आता है 10 चौको 40, ये -30, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस ये हो जाएगा 4, तो ये बचेगा 10 और ये बचेगा 2। वहीं अगर हम इनको काटते हैं तो ये 2 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो दोस्तों ये क्या होगा? 5 बार कट जाएगा। जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसको वर्तमान आयु से गुना करते हैं। देखो, वर्तमान आयु 3:4 है। ठीक है,
ए और बी, ये लगता है हवा ये, ठीक है, गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 वर्ष और ये हो जाएगी 15 वर्ष, दोनों की मिला के टोटल कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। 35 वर्ष योग आ जाएगा दोनों का, दोनों का योग कितना आ जाएगा 35 वर्ष दोनों का योग आ जाएगा, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु एक की 15 वर्ष हो जाएगी और इसकी 20 वर्ष हो जाएगी, दोनों को मिलाकर 35 वर्ष योग आ जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम इसको दूसरी विधि से देखते हैं तो ये देखिए, वर्तमान आयु माना 3x है, प्लस में ये a की है, ये b की है, वर्तमान आयु मान लो 4x है, ठीक है। ये तूफान आ गया लगता है, x है, ठीक है। तो ये है, अब देखो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात ये हो जाता है, तो मैं इसको हल कर लेता हूं 3x, ठीक है। ये दूसरी विधि है, ये अलग से दूसरी विधि है, 3x, ठीक है, माइनस 10, यानी पूर्व की बात हो रही है, ये अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1:2 हो जाएगा, वज्र गुणा कर लेंगे, ये 4x माइनस 10 वहीं ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, हाँ 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि ये इधर आ जाएगा और x की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो एक तरफ कर लेते हैं x की 6x माइनस का 4, 6x माइनस का 4 बराबर में 20, ठीक है, माइनस का 10, ये 20 इधर भेज दिया और ये इधर भेज दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, ये 10 बचेगा और ये बचेगा कितना, ये x है, ठीक है। तो ये 2x बचा, x बराबर ये आ जाएगा 5, और 5 को अगर हम इनसे गुणा करेंगे, ये से 3 और 4, ये x वैल्यू से अगर हम इनको गुणा करेंगे 5 को, जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है ये 5, ये x बराबर ये 2 से ये 10 कट गया 5 वर्ष, ये 5 गुणा करेंगे ये 15 वर्ष आ जाएगा और ये भी 15 वर्ष आ जाएगा, ये 20 वर्ष आ जाएगा, ये 20 वर्ष, 5 चौक 20, ये गुणा का निशान है, ये 5 चौक 20, दोनों का योग करते हैं तो 35 वर्ष आ जाएगा दोनों का योग। तो यह अपना उत्तर है, ठीक है, आंसर ये भी यही है, ठीक है। जैसा आपको चाहे, जैसी विधि आपको अच्छा लगे आप हल कर लें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।